ये जनरल फार्मिंग मेन वीडियोस प्रेप ट्रेडर के एडिशन एक स्टार्ट कर रहे हैं। पहला वीडियो इंट्रोडक्शन टू जनरल फार्मा, वही क्या क्या फार्माको एनालिटिक्स है, क्या फार्माको डायनामिक्स है। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा पढ़ने वाला। ठीक है, मूवमेंट ऑफ ड्रग्स इनसाइड द बॉडी, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग एंड व्हाट द ड्रग डज, ये तो ठीक है। अब एडीएमई स्टडी की बात करते हैं। एडीएमई मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इसके अंदर प्राइमरी पैरामीटर और सेकेंडरी। तो प्राइमरी अगर पता है तो प्राइमरी कैन बी यूज्ड टू नो द सेकेंडरी पैरामीटर्स। ठीक है ना। प्राइमरी पैरामीटर हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द सेकेंडरी पैरामीटर्स लाइक लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज एंड टी हाफ। ठीक है, प्लाज्मा हाफ लाइफ। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब एडीएमई में एब्जॉर्प्शन का मतलब ये क्या है कि कोई भी सेलुलर बैरियर को क्रॉस किया ड्रग ने, ठीक है, तो अब वो सेलुलर बैरियर को क्रॉस करके ब्लड में जाएगा। ठीक है, ब्लड मतलब वेन्स में, फिर जो हार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा टू द टिश्यूज़। ठीक है, तो वो जब डिस्ट्रीब्यूट किया टू द टिश्यूज़, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके पहला वाला जो स्टेप है दैट इज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये फाइनल अमाउंट ऑफ द ड्रग दैट एंटर्स द सर्कुलेशन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि कोई सेलुलर बैरियर को क्रॉसिंग ऑफ सेलुलर बैरियर बाय ड्रग। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन में जो प्राइमरी पैरामीटर है, ठीक है, दैट इज़ बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, मतलब जितना वहाँ से जो क्रॉस करके जा रहा है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ठीक है, सिस्टमिक मतलब कि ब्लड में कितना जा रहा है, दैट इज़ बायो अवेलेबिलिटी, जो अपने को ए से पता चलता है। डी से जो पता चलेगा डिस्ट्रीब्यूशन से, ये अपने को वीडी देता है। ठीक है, मतलब कि मान लो ब्लड वेसल में चला गया है, ठीक है, तो वो जो ब्लड वेसल में गया है दैट वुड बी वेन्स। ठीक है, क्योंकि वेन्स फिर हार्ट को कैरी करके लेके जाएगी। ठीक है, मतलब वेन्स जो है, वेन्स के अंदर ड्रग आया, दैट इज़ अपना एब्जॉर्प्शन हुआ। ठीक है, जिसको अपन ने प्राइमरी पैरामीटर में बायो अवेलेबिलिटी बोला। फिर वहाँ से वेन्स जो है वो हार्ट की तरफ जाएंगी। ठीक है और हार्ट जो है, ठीक है, तो हार्ट अब पंप कर देगा वो ड्रग को टू द टिश्यूज, दैट इज़ अपना डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जिसके अंदर प्राइमरी पैरामीटर वीडी है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है मेटाबॉलिज्म, तो वो लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल। ठीक है, बाय द लीवर। ठीक है, ये और मेटाबॉलिज्म के अंदर एक एलिमिनेशन एक्सक्रीशन ये सब आ जाता है। सॉरी, एलिमिनेशन आता है, नॉट एक्सक्रीशन। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ ड्रग इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन। और इसके अंदर आएगा प्राइमरी पैरामीटर इज क्लियरेंस। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ ड्रग टू एलिमिनेट अ ड्रग। ठीक है, ठीक है, तो अभी अपन ये एडीएमई अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म पे आता है। ठीक है, उसके अंदर अपने को उसके अंदर क्लियरेंस आएगा। ठीक है, उसके अंदर क्लियरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हो गया कि भाई प्राइमरी पैरामीटर्स हेल्प इन कैलकुलेटिंग द सेकेंडरी पैरामीटर्स। ठीक है, और एक्सक्रीशन में वो रिमूवल ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी, मोस्ट कॉमन रूट इज तो जो मोस्ट कॉमन रूट है वो यूरिन है। ठीक है, ये पहला वीडियो हो गया जनरल फार्मा का। अब दूसरा वीडियो जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स का, एब्जॉर्प्शन पार्ट 1। ठीक है, 1 घंटे का वीडियो आधे घंटे में निपटाना है। तो पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, तो वही कि भाई सेलुलर बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, ड्रग को टू रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन, और उसमें भी मतलब सिस्टमिक में वेन्स। ठीक है, मतलब कि एब्जॉर्प्शन में वेन्स तक पहुंच रहा है, क्योंकि वेन्स फिर हार्ट को ले जाएगा। हार्ट जो है बाया आर्टरीज जो है ये पंप करेगा। ठीक है, पंप करेगा तो फिर जब सेल में जाएगा, मतलब जो टिश्यूज़ में जाएगा, दैट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दैट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, जिसमें वीडी आता है पैरामीटर, यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी आता है। तो एब्जॉर्प्शन में वही पाथवे, रूट ऑफ ड्रग और एडमिनिस्ट्रेशन और बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये कि सिंपल डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस, फिल्ट्रेशन है जिसमें पैरेलल सेलुलर स्पेस है, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जिसके अंदर ट्रांसपोर्टर है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसके अंदर भी ट्रांसपोर्टर है, लेकिन एटीपेस एंजाइम है। एटीपेस एंजाइम मतलब कि एनर्जी लग रही है। फिर सिंपल पैसिव डिफ्यूजन ईजी है। ठीक है, कोई एनर्जी नहीं चाहिए, अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, हायर टू लोअर। ठीक है, फॉस्फोलिपिड का सेल मेम्ब्रेन है, तो कोई भी लिपिड सॉल्युबल है, लिपोफिलिक ड्रग है, मतलब कि सेम अगर है मीडियम तो फिर ड्रग विल पास। ठीक है, तो लिपिड लिपिड है, अगर लिपिड ड्रग लिपिड सॉल्युबल मेम्ब्रेन तो क्रॉस कर जाएगा, मतलब गेट्स एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन में वही हो गया। सिंपल पैसिव डिफ्यूजन एक ही बात है। ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन लिपिड सॉल्युबल लाइपोफिलिक गेट्स एब्जॉर्ब थ्रू पैसिव डिफ्यूजन। एक्वस डिफ्यूजन के अंदर क्या, एक्वस आया तो एक्वापोरिन्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक्वापोरिन्स है स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स। वाटर सॉल्युबल हाइड्रोफिलिक ड्रग क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन बाय एक्वापोरिन्स। ठीक है, नो एटीपी रिक्वायर्ड एनर्जी कोई भी। ठीक है एग्जाम्पल लिथियम, तो जो लिथियम है बाइपोलर में दे रहा है। एंटी डायरेटिक हार्मोन भी एक एग्जाम्पल है। 2 एग्जाम्पल याद रखें एक्वस के अंदर। तो इसके अंदर एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो ईडीएच है इट टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द एक्वापोरेट्स। ठीक है, इन द किडनी, तो वाटर गेट्स एब्जॉर्ब बैक इन द ब्लड फ्रॉम द यूरिन विद द हेल्प ऑफ एडीएच। ठीक है, मतलब याद रखना कि जब भी यूरिन का वॉल्यूम कम करना है, ठीक है, तो अपने एडीएच काम आता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या करेगा, जो वाटर है दैट वुड बी एब्जॉर्ब्ड बैक। ठीक है, तो यूरिन जो बन रहा है उसमें से वाटर एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, वाटर इज एब्जॉर्ब बैक इन टू द ब्लड फ्रॉम द यूरिन। ठीक है, यूरिन में से वाटर को निकाल के ब्लड में डाल देता है। कौन सा, एडीएच। तो मतलब यूरिन जितना बन रहा है वो कम बन रहा है।
ठीक है। फिर फिल्ट्रेशन पे आता है। तो एक्वस डिफ्यूजन हो गया, ठीक है। इसके अंदर दो आएगा कि ADH आएगा जो वॉल्यूम जो है यूरिन का कम करेगा बाय एब्जॉर्बिंग द वाटर इनटू द ब्लड, ठीक है, फ्रॉम द यूरिन, ठीक है। और ADH जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये अपना जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है ये अपना ये बढ़ाएगा, ठीक है, एक्वापोरिन्स का वो बढ़ाएगा, ठीक है। फिर लिथियम आ गया, ठीक है, लिथियम और ये, ठीक है। फिर आता है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के अंदर क्या है कि सपोज मान लो एग्जांपल इसका क्या है तो इसमें भी नो ATP, पैरासेलुलर स्पेसेस, सबक्यूटेनियस इंसुलिन इंजेक्शन इज द एग्जांपल विच गेट्स एब्जॉर्ब बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म पेशेंट जो होता है DM का, उसके अंदर देता है सबक्यूटेनियस बेसिकली इंसुलिन है, ठीक है। तो इट इज़ डिपॉजिटेड इन द सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है। क्योंकि अपन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे रहे हैं तो क्या होगा ना, अब जैसे कि ऊपर की लेयर है जो फैट है उसके नीचे जो है दैट इज़ द कैपिलरीज, ठीक है। कौन सी कैपिलरीज? तो एंडोथीलियल सेल्स ऑफ द डर्मल कैपिलरीज जो है डर्मिस मतलब एपिडर्मिस फिर डर्मिस, तो जो डर्मल कैपिलरीज है विच आर द लाइक स्मॉलेस्ट, ओके। तो उनके बीच में उनमें कोई मसल नहीं होता, तो उनके अंदर जस्ट एंडोथीलियल सेल्स है, ठीक है। तो उनके अंदर बस एंडोथीलियल सेल्स हैं और फिर उनके बीच में जो स्पेसेस हैं दैट इज़ कॉल्ड पैरासेलुलर स्पेसेस, ठीक है। तो ड्रग्स क्रॉस वाया द पैरासेलुलर स्पेसेस, ठीक है। ये एंडोथीलियल सेल्स है। अब एंडोसाइटोसिस, ठीक है, एंडोसाइटोसिस है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग या पिनोसाइटोसिस। इसके अंदर जो ड्रग है उसको पूरा एंगल्फ कर लेगा और फिर उसको कर देगा, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगा वेसिकल के फॉर्म में। तो लार्ज मॉलिक्यूल ड्रग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सीधा ही सेल मेम्ब्रेन उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है, और वेसिकल बन जाएगा और ऐसे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। चेंजेस द शेप ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू एकोमोडेट द ड्रग, ठीक है। तो बेसिकली इसका एग्जांपल क्या है कि जो लार्ज प्रोटीन्स हैं, ठीक है, तो उनको अपन ऐसे नहीं कर सकते, उनको अपन ट्रांसपोर्टर किसी से भी नहीं ले सकते पैसिव से या वॉटेवर। तो उनके अंदर अपना पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग या एंडोसाइटोसिस काम आएगा, ठीक है। एंडो एंड पिनोसाइटोसिस इज द सेम थिंग, ठीक है। लार्ज प्रोटीन्स का एग्जाम्पल क्या क्या है? तो बोटुलिनम टॉक्सिन है जो अंडर कुक फूड में होता है, और B6 विटामिन B6 दैट इज पायरिटॉक्सिन। तो ये जो GIT में ऐसे एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, GIT में जो एब्जॉर्ब होगा इट इज़ बाय द एंडोसाइटोसिस। फिर आता है ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है, मतलब कि ये ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, कैरियर होते हैं, ये मीडिएट करेंगे एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स मीडिएटेड आ गया, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस है? तो वो एक में एनर्जी चाहिए, एक में नहीं, मतलब कि ATP एंजाइम नहीं चाहिए फैसिलिटेटेड में, एक्टिव में चाहिए। तो वो एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए तो ईजी है। फिर अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, फैसिलिटेटेड में अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कि हाई टू लो, ठीक है, हाई टू लो कंसंट्रेशन में जाएगा, ठीक है। एक्टिव है तो वही इवन कैन मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज़ फ्रॉम लो टू हाई, ठीक है। और लो है तो और लो से और हाई जाएगा, और हाई कर देगा, और ठीक है, लो टू हाई, ठीक है। फिर एग्जांपल याद रखना, तो फर्स्ट से फैसिलिटेटेड, फर्स्ट से फ्लोरोयूरासिल जो एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है, गेट्स एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द GIT, फ्लोरोयूरासिल FU5 जो बोलता है फ्लोरोयूरासिल। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर लाइक लीवोडोपा मिथाइल डोपा गेट्स एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द GIT विद द हेल्प ऑफ डोपामिन ट्रांसपोर्टर। ये जो डोपामिन ट्रांसपोर्टर्स है दिस रिक्वायर्स ATP, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टर्स फैमिली में आते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टर्स की फैमिली क्या क्या होती है, ठीक है। एक तो एक्टिव और पैसिव, लेकिन कौन से वो मॉलिक्यूल से कौन से टाइप में अपन क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टर्स फैमिली दो टाइप की होती है, ABC और SLC, ठीक है। SLC मतलब सॉल्यूट कैरियर फैमिली ट्रांसपोर्टर, ठीक है, मतलब फैमिली ट्रांसपोर्टर आएगा पीछे। SLC फैमिली ट्रांसपोर्टर और ABC फैमिली ट्रांसपोर्टर। ABC मतलब कि ATP बाइंडिंग कैसेट, कैसेट मतलब प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ABC मतलब ATP बाइंडिंग कैसेट, ठीक है। SLC सॉल्यूट कैरियर, नो ATP, इसमें ATP। तो SLC फैसिलिटेड डिफ्यूजन में आएगा, और जो ABC है एनर्जी चाहिए, ठीक है, ATP आ गया तो ये एनर्जी चाहिए इसको, ठीक है। SLC में एग्जांपल ग्लूट, ABC में एग्जांपल सोडियम ग्लूकोज, सोडियम पोटेशियम ATPase ट्रांसपोर्टर, P ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर। फिर अपन डिटेल में पढ़ते P ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर पे, ठीक है। तो P ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर टाइप ऑफ एक इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर है, इट रिक्वायर्स ATP, हैज़ ATPase एंजाइम। फंक्शन क्या क्या है इसका और इसका दूसरा नाम क्या क्या है, ठीक है। इसका लोकेशन याद रखना है। फिर सबस्ट्रेट क्या है इसका, P ग्लाइकोप्रोटीन इंड्यूसर, इनहिबिटर, ये सब याद रखना है, ठीक है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस याद रखना है इसका। तो ये हो गया। और फिर सिंपल पैसिव डिफ्यूजन में रेट, स्पीड, ठीक है, लिपिड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। लिपिड सॉल्युबिलिटी तो सिंपल है कि भाई सिंपल या पैसिव डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन लिपिड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, ठीक है। तो लिपिड सॉल्युबल होना नॉन पोलर या नॉन आयनिक, ठीक है। पोलर मतलब आयनिक हो गया, ठीक है, मतलब कि वाटर सॉल्युबल हो गया, ठीक है। तो ये नॉन पोलर या नॉन आयनिक है, ठीक है। नॉन आयनिक या नॉन पोलर, 100% एब्सॉर्ब्ड व्हेन गिवन ओरली। इफ अ ड्रग इज 100% लिपिड सॉल्युबल इट क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इजीली, ठीक है, बाय सिंपल पैसिव डिफ्यूजन। वाटर सॉल्युबल में अगर 100% वाटर सॉल्युबल है डज नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज अपने को पता है व्हेन द मीडियम इज सेम द ड्रग विल पास, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियम पूरा ही डिफरेंट हो गया। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेसिक अगर ड्रग है, ठीक है, मतलब कि पोलर या स्ट्रॉन्ग आयनिक, तो वाटर सॉल्युबल है तो क्रॉस नहीं करेगा सेल मेम्ब्रेन।
तो ग्लूट ट्रांसपोर्टर में ग्लूकोज आ गया, तो ये बेसिकली ग्लूकोज की एंट्री करवाता है फ्रॉम जीआई टू द मसल्स, फैट्स, सेल्स, ठीक है, मतलब ग्लूट ट्रांसपोर्टर, ठीक है, मतलब ब्लड से दूसरी जगह ग्लूकोज की एंट्री करवाता है ये। फिर सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर, ठीक है, सोडियम ग्लूकोज को साथ में इकट्ठा होकर ये एब्जॉर्ब करवाता है, ये ट्रांसपोर्ट करवाएगा, ठीक है, ब्लड से कहीं और, ठीक है। सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर मतलब सही साथ में ये ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है। अब जो पी ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि याद रखना कि पी ग्लाइकोप्रोटीन इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्टर या फिर एबीसी फैमिली ट्रांसपोर्टर, ठीक है। एटीपी बाइंडिंग एसिड पी ग्लाइकोप्रोटीन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टाइप ऑफ इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर, लेकिन बाकी सब ड्रग्स को अंदर लाते हैं, ठीक है। जो पी ग्लाइकोप्रोटीन है ये ड्रग को बाहर फेंकता है, ठीक है, इसलिए इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर, ये एटीपी चाहिए, इसके पास एटीपीज एंजाइम है, ठीक है, रिड्यूसेस द एक्शन ऑफ ड्रग, ठीक है, एक्शन ऑफ ड्रग कम कर देता है। इसका दूसरा नाम क्या है, पी ग्लाइकोप्रोटीन का, एबीसी ट्रांसपोर्टर और एमआरपी ट्रांसपोर्टर, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस ट्रांसपोर्टर। इसका लोकेशन याद रखना है अपने को, ठीक है। फिर सबस्ट्रेट क्या क्या है इसका पी ग्लाइकोप्रोटीन का, जो चीज़ नहीं बोल रहा हूँ मतलब वो एज इट इज़ रट्टा ही मारना है, ठीक है, इसमें कुछ समझना ऐसा नहीं है। तो पी ग्लाइकोप्रोटीन को है, ठीक है, तो इसमें ये दिख रहा है फोटो में कि पीजीपी दैट इज पी ग्लाइकोप्रोटीन अटैच विद एटीपीज बिकॉज इट रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक है। तो जो पीजीपी है, मान लो ये ड्रग एक सेल में आ गया है, ठीक है, कोई भी तरीके से आया, मतलब एक्वस ट्रांसपोर्ट या पिनोसाइटोसिस, ठीक है, या कोई भी फैसिलिटेटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बट अब जो पीजीपी है विद द हेल्प ऑफ एटीपीज एंजाइम ये बाहर फेंक देगा, दैट इज इफ्लक्स ऑफ ड्रग। तो क्या होगा, ये हमेशा बाहर फेंकेगा, ठीक है, तो ये रिड्यूस कर देगा एक्शन ऑफ ड्रग। अब मान लो ड्रग बार बार दे रहे हैं अपन, लेकिन पी ग्लाइकोप्रोटीन ड्रग को पहचान रहा है, ठीक है, लेकिन अब इसको बाहर फेंक रहा है तो इफेक्ट नहीं आएगा ड्रग का। तो इसलिए ये अगर पीजीपी पहचान लेता है ड्रग को तो ये इसको रेजिस्टेंस करवा देगा ड्रग का, ठीक है, क्योंकि इफेक्ट नहीं आ रहा है हर बार, तो रेजिस्टेंस करवा देगा, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, एमआरपी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, क्योंकि मल्टी ड्रग मतलब बहुत सारे ड्रग को पहचान सकता है और बहुत सारे ड्रग को बाहर फेंकेगा तो कम करेगा वो इफेक्ट, तो रेजिस्टेंस करवा सकता है, देयरफॉर एमआरपी ट्रांसपोर्टर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्रांसपोर्टर। इसका लोकेशन क्या क्या है, तो पीजीपी पता है कि अपने को हमेशा ड्रग को बाहर फेंकेगा। अब जहाँ पे भी है तो जो उसका फंक्शन है जो ऑर्गन का, तो उसमें वो बाहर करवा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जीआईटी में रिड्यूस करवा देगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो बीए कम हो जाएगा, ठीक है। फिर किडनी के अंदर जो यूरिन एक्सक्रीशन होता है तो उसके थ्रू ड्रग को ज़्यादा बाहर निकलवा देगा, ठीक है, इंक्रीजेज यूरिनरी एक्सक्रीशन। लीवर का काम क्या है कि बाइल एक्सक्रीट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे बाइल एक्सक्रीशन के साथ ड्रग चला गया, इंक्रीजेज द बाइल एक्सक्रीशन, ठीक है। और बीबीबी ब्लड ब्रेन बैरियर प्लेसेंटा, ठीक है, तो इसके अंदर हार्मफुल, मान लो प्लेसेंटा में हार्मफुल ये जो ड्रग्स हैं, ठीक है, तो इसको बाहर फेंकेगा, मतलब अंदर नहीं आने देगा, ठीक है, तो रिड्यूसेस द एंट्री ऑफ द ड्रग। फिर आता है सबस्ट्रेट ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, तो कोई भी ड्रग इज आइडेंटिफाइड बाई पी ग्लाइकोप्रोटीन। सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स एनी ड्रग विच इज आइडेंटिफाइड बाई पीजीपी, एग्जांपल डिजॉक्सिन, ठीक है, हार्ट फेलियर में देते हैं, ठीक है। अब पीजीपी इंड्यूसर और पीजीपी इनिबिटर, ठीक है, तो बेसिकली पी ग्लाइकोप्रोटीन इंड्यूसर जो पीजीपी का जो एक्शन वो बढ़ा देंगे, मतलब कि कोई भी दूसरा सबस्ट्रेट है, ठीक है, जो पीजीपी जिसको वो ड्रग को पहचान सकता है, फॉर एग्जांपल डिजॉक्सिन इज आइडेंटिफाइड बाय पीजीपी, ठीक है। तो अब जो पीजीपी इंड्यूसर है, फॉर एग्जांपल रिफाम्पिसिन, ठीक है, तो रिफाम्पिसिन क्या करेगा, पीजीपी का एक्शन बढ़ाएगा, तो पीजीपी ऑफकोर्स अब डिजॉक्सिन दिया जो सबस्ट्रेट है पीजीपी के लिए, ठीक है, पीजीपी मतलब पी ग्लाइकोप्रोटीन, तो वो उसको बाहर निकालेगा, ठीक है, मतलब कि रिफाम्पिसिन जो है अगर दे रहे हैं तो पीजीपी बढ़ गया लेवल, तो पीजीपी अब ज़्यादा ड्रग को बाहर निकालेगा, मतलब कि इफ पीजीपी इंड्यूसर जैसे कि रिफाम्पिसिन गिवन अलॉन्ग विद डिजॉक्सिन तो इंक्रीजेस यूई दैट इज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ डिजॉक्सिन, तो रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन, ठीक है, रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन। अब वही पीजीपी इनिबिटर मतलब पीजीपी काम ही नहीं कर रहा है, तो अब इफ्लक्स ऑफ ड्रग हो ही नहीं रहा है, तो ड्रग अंदर ही अंदर आया जा रहा है, ठीक है। और इसका निमोनिक है क्वैकर, ठीक है, क्वैकर याद रखना है, क्वैकर। तो अगर क्वैकर ड्रग्स दिए अपन ने, ठीक है, तो क्वैकर ड्रग्स में एक्शन बढ़ जाएगा। मान लो क्वैकर ड्रग्स के साथ दैट इज़ पीजीपी इनिबिटर के साथ अगर अपन ने दिया है, ठीक है, डिजॉक्सिन दिया है, तो इनका तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी डिजॉक्सिन की, ठीक है, तो टॉक्सिसिटी होगी तो वो एरिथमियास हो जाएगा। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है जीपी का, ठीक है, तो सपोज अपने को पता है कि भाई बाइल सिक्रेटेड होता है, बाइल सिक्रेटेड विद द हेल्प ऑफ पीजीपी इन द लीवर, ठीक है। अब जो लीवर है इसको एक्सक्रीट कराता है, ठीक है, एक्सक्रीट कराता है, तो मान लो अगर अपन ने कोई भी साइक्लोस्पोरिन दे दिया, सॉरी अपन ने कोई भी पीजीपी इनिबिटर दे दिया, तो पीजीपी इनिबिटर मतलब कि अब जो बाइल है तो उसको बेसिकली एक्सक्रीट होना था लीवर से, पर अब पीजीपी इनिबिटर दे दिया है, तो पीजीपी इनिबिटर मतलब कि अब पीजीपी कम हो गया, तो मतलब बाहर नहीं जाएगा कोई भी चीज़, जो भी सबस्ट्रेट है ऑफ द पीजीपी सबस्ट्रेट, मतलब कि एनी थिंग विच इज़ आइडेंटिफाइड बाई पीजीपी, ठीक है।
तो वो बाहर नहीं जा रहा है, तो जो बाइल है वो बाहर नहीं जा रहा, अंदर रह गया, ठीक है, तो फ्लो में अटक गया, मतलब कि कोली मतलब कि बाइल, तो ये कोलिस्टेटिक जॉन्डिस हो जाएगा, ये कोलिस्टेटिक हाँ जॉन्डिस, विच इज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ साइक्लोस्पोरिन, दैट इज़ पीजीपी इनिबिटर जो है, ठीक है। फिर जैसे कि कैंसर सेल्स है, तो कैंसर सेल्स है, ठीक है, तो इनके ऊपर ये खुद पीजीपी बना देता है, ठीक है, खुद पीजीपी बना देंगे, ठीक है, तो अब क्या होगा, कैंसर सेल में रेजिस्टेंस आ जाएगा टुवर्ड्स द एंटी कैंसर ड्रग। सपोज एक ड्रग दिया अपन ने, ठीक है, कोई भी ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग दिया, तो पीजीपी है कैंसर सेल्स के पास, ठीक है, तो वो बाहर निकाल देगा, ठीक है, एंड कैंसर सेल्स को, तो इसलिए कैंसर ड्रग को, ठीक है, इसलिए अपने पीजीपी अब इनिबिटर दे देंगे साथ में, ठीक है, पीजीपी इनिबिटर गिवन अलॉन्ग विद एंटी कैंसर ड्रग्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस, ठीक है, सो दैट पीजीपी इनिबिटर दिया है अगर अपन ने, ठीक है, तो ड्रग अब जो कैंसर ड्रग है वो अंदर आ पाएगा, ठीक है, तो एग्जांपल पीजीपी इनिबिटर है वेरापामिल है, ठीक है, फिर स्पेसिफिक पी ग्लाइकोप्रोटीन इनिबिटर्स फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, ये अंडर ट्रायल्स है, ठीक है, जोसुक्विडार टारिक्विडार, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो पीजीपी इनिबिटर्स है, जो अपन ने क्वैकर ड्रग्स पढ़ा है, तो पीजीपी का दूसरा नाम ही पता है कि एबीसी ट्रांसपोर्टर, तो ये बेसिकली एटीपी बाइंडिंग कैसेट फैमिली ट्रांसपोर्टर्स को भी इनिबिट करेगा, ठीक है, एबीसी ट्रांसपोर्टर फैमिली को भी इनिबिट करेगा, ठीक है, एबीसी मतलब एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर फैमिली विच इज़ ऑल्सो लाइक अपन ने पीजीपी का ए था एबीसी, ठीक है, तो उनको भी इनिबिट करेगा, जो भी अपने क्वैकर ड्रग्स है, क्वैकर ड्रग्स। तो जो ये है पी इनिबिटर स्पेसिफिक फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, मतलब कि ये अभी ट्रायल्स में अभी निकले नहीं है बाहर, तो ये कैंसर के उसको कराते हैं, मतलब कि जो कैंसर सेल्स हैं उनमें जो पीजीपी का एक्सप्रेशन हो चुका है तो उनको इनिबिट कर देंगे, ठीक है, तो देयरफॉर दे वुड प्रिवेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग्स, ठीक है, तो क्विडार आएगा, जोसुक्विडार एंड तारिक्विडार, ठीक है, क्विडार। तो अभी सिंपल है, जो पैसिव डिफ्यूजन है, ठीक है, इसका जो रेट, मतलब मान लो अपन ने लिपिड सॉल्युबल ड्रग ले लिया है, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन में इजीली क्रॉस कर रहा है, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल मतलब कि नॉन पोलर, ठीक है ना, या नॉन आयनाइज्ड, ठीक है, तो जो अच्छे से करेगा, ठीक है, तो जो मोस्ट ऑफ द ड्रग सिंपल पैसिव डिफ्यूजन से क्रॉस कर रहा है। अब इसका जो रेट या स्पीड ऑफ डिफ्यूजन है, इट इज़ गवर्नड बाय फिक्स लॉ मतलब कैप बाय टोपी, ठीक है, CAP बाय टोपी, ठीक है, तो प्रोपोर्शनल टू सी, लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CANP एंड डिवाइडेड बाय टोपी मतलब 50, ठीक है, तो लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, वही जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होगा। ए मतलब कि एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टमक एंड इंटेस्टाइन में विलाई है, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स या विला इंक्रीजेस सरफेस एरिया, देयरफॉर मोर एब्जॉर्प्शन। पी मतलब परमेबिलिटी कोएफिशिएंट, ये कोई कांस्टेंट होता है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बस ये रट्टा मारना है, जितना ज़्यादा परमेबिलिटी कोएफिशिएंट, ठीक है, विच इज़ अ कांस्टेंट, तो उतना एब्जॉर्प्शन ज़्यादा। फिर जितना रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी मतलब थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ऑफकोर्स ज़्यादा थिक सेल मेम्ब्रेन तो नहीं एब्जॉर्ब होगा ड्रग, धीरे धीरे होगा, बहुत पतली थे सेल मेम्ब्रेन है तो फटाफट होगा, ठीक है, तो कैप बाय टी। अब लिपिड सॉल्युबिलिटी के अंदर वही कि लिपिड एंड वाटर सॉल्युबल ड्रग्स का एग्जांपल क्या क्या है, तो एग्जांपल हिपैरिन एंड अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, तो हिपैरिन है, ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट अपना अंदर एसिडिक ये होता है, ठीक है, तो बहुत एसिडिक है ये, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है, तो ये स्ट्रांगली एसिडिक है, इसलिए ओरली तो एब्सॉर्ब होगा ही नहीं है, ठीक है, और ये क्या करता है, ब्लड थिनर है, ठीक है, एंटीकोगुलेंट मतलब ब्लड थिनर गिन लो। तो मान लो हिपेरिन है जो ब्लड थिनर है, तो वो नहीं होगा ओरली, इसलिए हमेशा इसका इंजेक्शन देंगे अपन, ठीक है, ताकि डायरेक्ट अंदर जा रहा है, ठीक है, ब्लड में। और जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं इसमें कौन से हैं, तो ये भी हाईली पोलर है, तो नॉट एब्सॉर्ब्ड ओरली, ठीक है, पोलर मतलब कि वाटर सॉल्युबल है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स में स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, ठीक है। तो बेसिकली मान लो वीकली अब हर कोई ड्रग या तो एकदम पूरा लिपिड है, वाटर सॉल्युबल तो होता नहीं, वो रेंज में होता है, तो उनको अपन वीक आयनिक ड्रग्स बोलते हैं, वीक आयनिक ड्रग्स, ठीक है, जो रेंज ऑफ वाटर सॉल्युबल एंड लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स में आते हैं, तो अब उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो वीक आयनिक ड्रग डिपेंड्स ऑन द PK वैल्यू, PK, अब या तो इसको PKA बोल सकते हैं या PKB, ठीक है, ए मतलब एसिडिक ड्रग, बी मतलब बेसिक ड्रग, ठीक है, तो PK वैल्यू क्या है, PK वैल्यू मतलब एक ऐसा है जहाँ पे ड्रग 50% आयनिक 50% नॉन आयनिक है, इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन, ठीक है। तो PK मतलब जो ड्रग है इज इक्वल टू pH जो मीडिया है, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ नॉन आयनिक कंसनट्रेशन अपॉन आयनिक, नॉन आयनिक मतलब लिपिड सॉल्युबल हो गया, ठीक है, आयनिक मतलब पोलर फॉर्म, ठीक है, नॉन पोलर बाय पोलर, ठीक है, तो आयनिक है तो उसके अंदर ऑफकोर्स वो हो जाएगा एनाइंस या कैटाइंस होगा, ठीक है, A प्लस माइनस होगा, ठीक है, और ऊपर HA होगा, ठीक है, तो HA अपॉन A, ठीक है। अब मान लो अगर आयनिक एंड नॉन आयनिक का कंसनट्रेशन एकदम 50% है, तो वो log 1 हो जाएगा, log कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो log मतलब 50-50 मतलब 1, ठीक है, तो log 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, log 1 इज इक्वल टू 0, तो PK ड्रग इज इक्वल टू pH ऑफ द मीडिया, मतलब कि ऐसा मीडिया मतलब ड्रग को अपन एक मीडिया में डाल रहे हैं, तो ऐसा pH चाहिए अपने को मीडिया का
जहाँ पे log 1 इज इक्वल टू ज़ीरो मिले अपने को। तो log 1 इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब क्या कि log सेम होना चाहिए, दैट इज़ 50/50 होना चाहिए। ठीक है, 50% नॉन आयनाइज्ड अपॉन 50% आयनाइज्ड। ठीक है, नॉन आयनाइज्ड मतलब कि पोलर, नॉन पोलर फॉर्म। ठीक है, नॉन पोलर मतलब कि H/HA। ठीक है, HA/A। ठीक है, ए मतलब कि प्लस माइनस जो भी है, आयनिक कंसनट्रेशन अपॉन नॉन आयनिक कंसनट्रेशन अपॉन आयनिक कंसनट्रेशन, रट्टा मारना HA/A। ठीक है, HA/A प्लस माइनस इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू लॉग 50/50 अपन कट कर देंगे, इज इक्वल टू log 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये मिलेगा अपने को। अब पीएच स्केल क्या है, सपोज एस्पिरिन का पी के इज़ 3.5, मतलब कि वीकली एसिडिक ड्रग है। ठीक है, तो मतलब कि अगर एस्पिरिन को अपन 3.5 के पीएच के मीडिया में रख रहे हैं तो 50% आयनिक 50% नॉन आयनिक मिल रहा है। ठीक है, एस्पिरिन पी के इज इक्वल टू 3.5 क्वेश्चन है। मॉर्फिन का पी के बी, क्योंकि बेसिक ड्रग हो गया, वीकली बेसिक ड्रग, तो 8.5। ठीक है, तो वीक एसिडिक ड्रग और वीक बेसिक ड्रग का क्या सीन है, तो वीक एसिडिक ड्रग को अगर अपन ज़्यादा एसिडिक मीडियम में रख रहे हैं अपन, ठीक है, तो ये ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो बिकॉज ये याद रखना आपने, बेसिक फैक्ट ये है कि भाई जितना ज़्यादा व्हेन द मीडियम इज सेम द ड्रग विल क्रॉस। तो एसिडिक को ज़्यादा एसिडिक मिल रहा है, मतलब कि वो ज़्यादा ही नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि पता है ना अपने को एसिड कब बनता है, लाइक जो भी लाइक एसिड बेस रिएक्शन होता है। ठीक है, तो नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में बनता है, मतलब कि अगर तो वही वीक एसिडिक ड्रग है तो वो आयनाइज्ड कब होगा, जब उसको बेसिक मीडियम में रखेंगे। बेसिक मीडियम में रखेंगे मतलब कि वाटर सॉल्युबल और पोलर हो जाएगा। सेम गोज विथ वीक बेसिक ड्रग। उसको अगर अपन ने एसिडिक में रख दिया है तो ऑफकोर्स लिपिड वो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। और वीक बेसिक ड्रग को स्ट्रॉन्ग बेसिक पीएच में रखा है, ठीक है, तो वो ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल हो जाएगा, दैट इज़ नॉन पोलर हो जाएगा या नॉन आयनाइज्ड हो जाएगा। इन द सेम मीडिया द ड्रग बिकम्स लिपिड सॉल्युबल और नॉन आयनिक। इन द अपोजिट मीडिया द ड्रग बिकम्स वाटर सॉल्युबल और आयनिक। ठीक है, और वो भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक या स्ट्रॉन्ग बेसिक ड्रग्स की बात कर रहे हैं तो इट वुड ऑलवेज रिमेन आयनाइज्ड और वाटर सॉल्युबल। ठीक है, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पीएच ऑफ मीडिया। ठीक है, हमेशा ही वो वाटर सॉल्युबल ही रहेगा, मतलब कि आयनाइज्ड ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि अपन हेपेरिन की बात की अपन ने, एंटी अमीनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, अब आयनाइजेशन ऑफ द ड्रग बेस्ड ऑन द पीएच ऑफ मीडिया। ठीक है, तो मान लो पी के ए 3.5, अपन 2.5 1.5 0.5 करते गए अपन। ठीक है, तो ऑफकोर्स लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ता जाएगा। ठीक है, 50 90 99 99.9, और वो उसका वो कम कर दो। ठीक है, तो चेंज इन पीएच ऑफ मीडिया बाय 1 चेंजेस आयनाइजेशन बाय 10 टाइम्स। ठीक है, log 10 टाइम्स। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है एस्पिरिन का, जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है एस्पिरिन की, तो बेसिकली पी के 3.5 है इसका। ठीक है, वो अपन स्टमक में दिया तो स्टमक में तो HCl है। ठीक है, तो पी एच 0 to 1 है। तो जो वीकली एसिडिक ड्रग है दैट इज एस्पिरिन, ये ज़्यादा ही लिपिड सॉल्युबल हो जाएगा, तो अब ये सेल्स में घुस जाएगा। ठीक है, क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंटर द स्टमक सेल। अब जो स्टमक सेल है दैट इज इंट्रासेल्युलर, तो स्टमक सेल है उसका पीएच सेम ब्लड जितना है, दैट इज 7.2 to 7.4, दैट इज बेसिक। ठीक है, तो इट इज सेम एज ब्लड। अब यहाँ पे अगर ये बेसिक पीएच है और एस्पिरिन वीकली एसिडिक था, ठीक है, जिसका 3.5 था, तो अब ये वाटर सॉल्युबल हो गया। वाटर सॉल्युबल हो गया मतलब कि पोलर हो गया, मतलब कि अब ये क्रॉस नहीं कर सकता, तो इट कैन क्रॉस मेम्ब्रेन नाउ, दैट इज़ अब ये ब्लड में नहीं जा सकता। फ्रॉम द इंट्रासेल्युलर गैस्ट्रिक सेल द ब्लड एस्पिरिन कांट मूव। ठीक है, इसलिए देयर वुड बी आयन ट्रैपिंग ऑफ द एस्पिरिन इन द सेल। आयन ट्रैपिंग ऑफ एस्पिरिन, क्योंकि पोलर फॉर्म में हो गया है वाटर सॉल्युबल, तो आयन ट्रैपिंग ऑफ एस्पिरिन इनसाइड द स्टमक सेल, तो देयरफॉर ये इनहिबिट्स द कॉक्स एंजाइम, दैट इज साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम, तो डैमेज द स्टमक सेल। तो पेप्टिक अल्सर इसका साइड इफेक्ट है, ट्रीटमेंट वो पीपीआई दे रहे हैं अपन। ठीक है, तो स्टमक सेल को डैमेज करेगा, पेप्टिक अल्सर इसका साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि स्टमक सेल के अंदर ये ट्रैप हो गया, आयन ट्रैप हो गया, तो किल करता रहेगा। ठीक है, तो एस्पिरिन ओरल पी के 3.5। ठीक है, अब इसका क्या है इसका एब्जॉर्प्शन, तो स्टमक इंटेस्टाइन का पीएच याद रखना है। ठीक है, बेसिक ड्रग्स आर ग्रेटर एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, वो डुओडेनम में ज़्यादा। ठीक है, और एसिडिक भले स्टमक में ज़्यादा प्रोपोर्शन होना चाहिए, बट ज़्यादा एब्जॉर्ब तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, क्योंकि ड्यू टू द ग्रेटर सरफेस एरिया। एसिड ड्रग है एब्जॉर्ब इन ग्रेटर प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन वाइज मतलब कि 80-90% जितना दिया है उतना एब्जॉर्ब हो रहा है फ्रॉम द स्टमक कंपेयर टू बेसिक ड्रग। ठीक है, फॉर एग्जांपल मॉर्फिन है, वो बेसिक ड्रग है, तो ये अपना इंटेस्टाइन में होगा 99% एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, 1% फ्रॉम स्टमक। ठीक है, और जो एस्पिरिन है एब्जॉर्ब 90% फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, 10% फ्रॉम स्टमक। ठीक, कोई इसका पॉइंट नहीं है। ठीक है, ऐसे ही है। और एंटासिड जो है ये न्यूट्रलाइज HCl इन द स्टमक। ठीक है, और प्रीडोमिनेटली रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ एसिडिक ड्रग्स इन द
स्टमक, क्योंकि अगर अपन ऐसे HCl न्यूट्रलाइज कर दिया तो बेसिक ऑलमोस्ट जो pH जो 0 to 1 था वो 6, 7, 8 जैसा हो जाएगा। तो ऑफकोर्स जो एसिडिक ड्रग्स है जिनको कम pH चाहिए तो उनको ज़्यादा pH हो रहा है तो वो वाटर सॉल्युबल में हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एंटासिड रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ एसिडिक ड्रग्स इन द स्टमक। अब MCQs जो है, ठीक है। फिर पहला MCQ तो वही, अगर पेशेंट ऑन डाइजॉक्सिन सफर्ड एरिथमिया, क्योंकि ड्यू टू डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी एज द ड्रग इंक्रीज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉक्सिन। तो डिजॉक्सिन का कौन सा क्यों हो रहा है, तो अपने को पता है कि जो डिजॉक्सिन है वो PGP की वजह से PGP की हेल्प से निकलता है यूरिन में, ठीक है। अब अपन ने मान लो PGP इनिबिटर दे दिया, ठीक है, तो वो अंदर के अंदर ही रहेगा, ठीक है। PGP इनिबिटर मतलब ड्रग बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो PGP इनिबिटर में क्वैकर ड्रग्स आते हैं, तो क्वैकर में C इज फॉर क्लेरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनहिबिट द ATP बाइंडिंग कैसेट, ठीक है, मतलब ABC ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। ATP बाइंडिंग कैपेसिटर मतलब ABC ट्रांसपोर्टर फैमिली, जिसका एक नाम था अपना PGP, पी ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो मतलब कौन सा PGP इनहिबिटर्स इंड्यूसर, तो रिफाम्पिसिन इनहिबिटर में क्वैकर ड्रग्स, क्वैकर के अंदर वेरापामिल इज क्वैक, V फॉर वेरापामिल, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है, वेरापामिल आ गया। तो 1 और 2 आर करेक्ट। तो सेकंड हो गया। थर्ड MCQ जो है, ठीक है, तो उसके अंदर वही कि बेस्ट डिस्क्राइब्स द PK, तो वही फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। अब सेकंड में ऑफ कोर्स कि अगर स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं pH में, ठीक है, तो अब कोई भी वीकली एसिडिक वीकली बेसिक तो अफेक्ट करेगा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, पता 10 टाइम्स, ठीक है, log 10। फिर जो थर्ड स्टेटमेंट है, पता है कि जो भी PK वैल्यू है या स्ट्रॉन्ग आयनिक ड्रग्स का, वो भले वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हो, इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया pH, ठीक है। और जो फिनोबार्बिटोन है एसिडिक ड्रग विद PK हो 3.2, ठीक है, तो स्टेटमेंट में दिया लार्जली अनआयनाइज्ड। अनआयनाइज्ड मतलब कि पोलर फॉर्म, नॉन पोलर फॉर्म। अनआयनाइज्ड मतलब कि वाटर लिपिड सॉल्युबल एट अल्कलाइन pH, तो गलत है। पता है कि अगर एसिडिक ड्रग है और अगर एल्कलाइन pH है तो मोस्टली आयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, आयनाइज्ड में रहेगा, ठीक है, तो ये भी गलत है। अब एब्जॉर्प्शन पार्ट 2, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लोकल एंड सिस्टमिक, ठीक है। तो लोकल के अंदर मतलब विल नॉट एंटर इनटू सिस्टमिक वेन्स। सिस्टमिक रूट मतलब कि एंटर इनटू द सिस्टमिक वेन्स, मतलब कि जो सिस्टमिक वेन्स है वो फिर हार्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, और हार्ट से फिर वो आर्टरीज के थ्रू सब जगह पूरे बॉडी में जा रहा है, ठीक है। अब जैसे कि लोकल रूट है तो टॉपिकल हो गया, स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन इनटू एंक्लोज्ड केविटी, ठीक है, और इंट्रा आर्टीरियल। अब इंट्रा आर्टीरियल पूछा है तो इट इज़ नॉट IV रूट, मतलब इंट्रा आर्टीरियल जो है इट इज़ अ लोकल रूट बिकॉज लाइक सपोज एप्लीकेशन ऑफ अ टॉनिकेट अबाउट द साइट ऑफ इंजेक्शन प्रोड्यूसेस लोकल इफेक्ट, ठीक है। क्योंकि एग्जांपल एंटी कैंसर ड्रग्स इन लिम्ब कैंसर, ठीक है, क्योंकि आर्टरी है तो वो एक स्पेसिफिक जगह पे ही करेगा, तो सिस्टम के रूट में नहीं आता है इंट्रा आर्टीरियल, ठीक है। जो लोकल रूट है तो उसके अंदर 3 आता है, या तो टॉपिकल सरफेस स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन, मान लो कोई रेक्टल या कोई भी दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन में इंजर्ड है वहाँ पे कोई क्रीम लगा दी, ठीक है, दैट इज टॉपिकल, ठीक है। फिर आता है अपना इंट्रा एंक्लोज्ड इनटू एंक्लोज्ड कैविटी, ठीक है। एंक्लोज्ड कैविटी में इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राविट्रल, इंट्राथीकल, इंट्रावेसिकल, ठीक है। अब इंट्रा आर्टिकुलर में पता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंजेक्टेड इनटू साइनोवियल जॉइंट्स इन आर्थराइटिस, इंट्राविट्रल में गैंसाइक्लोविड CMV रेटिनाइटिस, और इंट्राथीकल में इनटू CSF स्पेस, इंट्रावेसिकल में माइटोमाइसिन एंड BCG वैक्सीन इन केस ऑफ ब्लैडर कैंसर, ठीक है। तो इनटू एंक्लोज्ड कैविटी, ठीक है। इंट्राविट्रियल मतलब कि अपन वो विट्रस ट्यूमर या एक्वस ट्यूमर जो भी जो रेटिना से कनेक्टेड है तो उसमें अपन दे रहे हैं गैंसाइक्लोविर का इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन दे रहे तो भी लोकल रूट है। इंट्राथीकल मतलब कि जो मैनेजेस उनके बीच में जो स्पेस है दैट इज इंट्राथीकल, ठीक है। इंट्रावेसाइकल, वेसाइकल मतलब कि ब्लैडर के उसमें दे रहे हैं अपन, ठीक है। तो माइटोमाइसिन एंड BCG वैक्सीन गिवन इन केस ऑफ ब्लैडर कैंसर। फिर इंट्राआर्टियल पता ही अपने को, ठीक है। फिर सिस्टम के रूट में आते हैं तो इसमें एंट्रल पार एंट्रल, ठीक है। एंट्रल मतलब कि ओरल रूट है, ठीक है, थ्रू GIT जाएगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आता है लाइक ओरल रूट सबलिंगुअल, ठीक है, यहाँ तक में सबलिंगुअल शायद पार एंट्रल में आता है। तो अभी सिस्टम की रूट है इसका सभी इजी है, ठीक है। नॉन एंट्रल पार एंट्रल मतलब अपार्ट फ्रॉम GIT इंजेक्टेबल रूट, IV IM IO ID SC, नॉन इंजेक्टेबल पर ट्रांसडर्मल, इनहेलेशनल, ठीक है। इनहेलेशनल मतलब कि लंग से एब्जॉर्ब होगा, सबलिंगुअल भी नॉन इंजेक्टेबल में आता है, ठीक है। पार एंट्रल है ये, ठीक है। और ट्रांसडर्मल याद रखना पार एंट्रल है, नॉट टॉपिकल, बिकॉज टॉपिकल के अंदर वेन्स के अंदर नहीं जा रहा है, यहाँ पे वेन्स में जा रहा है। जस्ट द डिफरेंस इज द ट्रांसडर्मल इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू स्किन, तो नॉन इंजेक्टेबल ये हो गया। अब एंट्रल रूट जो है तो उसके अंदर ओरल रूट आएगा। तो ओरल में वही SI से ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा ड्रग्स अंडर को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज है, ठीक है। फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है, तो बेसिकली ड्रग को दिया ओरल रूट से एब्सॉर्ब हो गया स्मॉल स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ड्रेन फर्स्ट इनटू द पोर्टल वेन, ठीक है। पहले पोर्टल वेन में जाता है जो लीवर में है, फिर लीवर से बाहर निकलता है तो ड्रग इज डिग्रेडेड बाय एंजाइम, फिर लीवर, ठीक है। तो पोर्टल वेन जो है, ठीक है, तो पहले स्टमक इंटेस्टाइन में गया, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना गया ड्रग,
ठीक है, वहाँ से वो गया पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन गया लीवर में। ठीक है, अब लीवर जो है वो ड्रग को आइडेंटिफाई करेगा लाइक फॉरेन सब्सटेंस, तो वो थोड़ा डिग्रेड कर देगा क्योंकि लीवर के अंदर मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम्स है। ठीक है, तो ये जो डिग्रेड किया है ड्रग को पहले से बिफोर रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ए प्री सिस्टमिक सर्कुलेशन और फर्स्ट पास इफेक्ट। ठीक है, तो ड्रग इज डिग्रेडेड बाय लीवर एंजाइम्स। ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फिर ड्रग ड्रेन्स इनटू आईवीसी, फिर लीवर से जाएगा आईवीसी में और फिर आईवीसी ले जाएगा हार्ट को। तो हार्ट में जब गया फिर वो पंप करेगा, दैट इज़ फिर वो वीडी आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, ड्रग देन एंटर्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो बेसिकली पोर्टल वेन, फिर लीवर, फिर आईवीसी और फिर हार्ट। ठीक है, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अकर्स इन द लीवर विच इज द मेन ऑर्गन, दो इट कैन ऑल्सो अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टमक उनके अंदर भी थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, तो बेसिकली यही कि लाइक 100 mg दिया ओरल रूट, अब 40 ही रीच इज हार्ट, तो 60% खा गया ये। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लीवर कैसे करते हैं, तो FPM फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लीवर इज इक्वल टू हेपेटिक क्लियरेंस होता है, क्योंकि पता है कि जो सेकेंडरी पैरामीटर है दैट इज क्लियरेंस फॉर द ये क्लियरेंस, मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म में क्लियरेंस आता है। ठीक है, वो पहले ही दिया, पहले वीडियो में यही पढ़ा अपन ने, तो क्लियरेंस आएगा। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन रेशियो पढ़ते हैं अपन जब भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की बात आती है, अपन वी स्टडी एक्सट्रैक्शन रेशियो, इट इज़ CA माइनस CV अपन CA। ठीक है, CA मतलब कि जितना पहले था, ठीक है, पोर्टल वेन में और फिर बाद में IVC में कितना आया, ठीक है, उसको माइनस कर देना अपन CA। ठीक है, CA माइनस CV अपन CA। CA मतलब कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग इन द पोर्टल वेन, CV मतलब इन द IVC। ठीक है ना। तो जैसे कि 100 mg था पहले ओरल रूट में, मतलब 100 mg था पोर्टल वेन में। ठीक है, और फिर 40 बचा IVC में। ठीक है, तो फिर 60% हो गया, मतलब 60% है 0.6%, 0.6 या 60% इज डिग्रेडेड बाय लीवर। ठीक है, तो ये हो गया। तो बेसिकली अब हेपेटिक ब्लड फ्लो क्या है, ब्लड इज कंटिन्यूसली डिलीवरिंग द ओरल ड्रग टू द लीवर बाय द पोर्टल वेन। ठीक है, ब्लड जो है इज कंटिन्यूसली डिलीवरिंग द ओरल ड्रग, ठीक है, टू द लीवर बाय द पोर्टल वेन। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं हमेशा पहले ब्लड, मतलब जब हम पढ़ रहे हैं ये क्लियरेंस एक्सट्रैक्शन रेशियो CA माइनस CV अपॉन 100, CA माइनस CV अपॉन CA। ठीक है, तो साथ साथ लेकिन वो ड्रग पहुंच भी रहा है पोर्टल वेन में। ठीक है, तो कोई भी अपने को अगर निकालना है ठीक है, अपने को हेपेटिक क्लियरेंस निकालना है अगर, ठीक है, या कोई भी दूसरा क्लियरेंस, लाइक कोई भी अगर दूसरा ऑर्गन है, हार्ट या फिर लीवर, लंग, वाटर क्लियरेंस निकालना है अपने को। ठीक है, तो हेपेटिक क्लियरेंस इज इक्वल टू एक्सट्रैक्शन रेशियो इनटू द हेपेटिक ब्लड फ्लो, कितना ब्लड फ्लो है। ठीक है, तो ये याद रखना है, हेपेटिक क्लियरेंस इज इक्वल टू एक्सट्रैक्शन रेशियो इनटू ब्लड फ्लो, हेपेटिक ब्लड फ्लो मतलब जो भी ऑर्गन का क्लियरेंस इज इक्वल टू वो ऑर्गन का ब्लड फ्लो इनटू एक्सट्रैक्शन रेशियो। फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन द लीवर, तो वही 70% से ज़्यादा, मतलब कि ओरल नहीं देना है, लेस देन 70 तो दे सकते हो ओरल में, लेकिन हाई डोज में। तो ड्रग्स हैविंग हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो नॉट गिवन ओरली। ठीक है, दैट इज़ FPM लीवर नॉट ओरल, तो F मतलब कि फैंटानिल। ठीक है, FPM ओरल नॉट, FPM लीवर नॉट ओरल, मतलब कि लिग्नो के नहीं, नेचुरल स्टीरॉइड्स, इसमें कोई निमोनिक की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने के लिग्नो के नहीं देते हैं। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक है ये सब ओरल नहीं देते, फैंटानिल और नेचुरल स्टीरॉइड्स। नेचुरल स्टीरॉइड्स मतलब कि जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लाइक एल्डोस्टेरॉन, फिर कॉर्टिसोल, टेस्टोपोरोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, OCP में सिंथेटिक एस्ट्रोजन आ गया। अब जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उसके अंदर एस्ट्रोजन तो आता है, ठीक है, लेकिन वो सिंथेटिक एस्ट्रोजन है इज़ यूज्ड, ठीक है, नॉट नेचुरल। ठीक है, तो उसके अंदर जो एस्ट्रोजन है दैट इज़ सिंथेटिक एस्ट्रोजन, नॉट द नेचुरल वाला। ठीक है, दैट इज़ इथाइनाइल एस्ट्राडाइल। और जो हाई ओरल डोज है उसके अंदर क्या क्या है, तो PM-VP सिंह। ठीक है, PM-VP सिंह। ठीक है, PM-VP सिंह। तो ये सब है हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, लेकिन ओरल डोज ज़्यादा देता है। तो लाइक प्रोप्रानोलॉन, मॉर्फिन, वेरापामिल, पैथिडीन, साल्ब्यूटामॉल, इमिप्रामिन, GTN। ठीक है, अब इनको कैसे अवॉइड करना है, हाउ टू अवॉइड अ बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो वही पैरेंटल में दे दो जिसमें ओरल रूट नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल सबलिंगुअल या बक्कल रूट है। ठीक है, तो जो सबलिंगुअल है इसके अंदर वही अपन ने बाईपास हो गया, बिकॉज क्या है ना, टंग के अंदर रखा ना, तो ड्रग एंटर्स इनटू द सबलिंगुअल वेन, जो सबलिंगुअल से सुपीरियर वेना कावा फिर हार्ट में जा रहा है, तो लीवर तो आया ही नहीं कहीं भी, मतलब कि सबलिंगुअल वेन्स से सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, ठीक है, तो अब जो सबलिंगुअल नाइट्रेट है, ठीक है, जिसमें GTN या नाइट्रेट्स बोलते हैं, ग्लिसरील ट्राई नाइट्रेट, ग्लिसरील
ट्राइन नाइट्रेट, GTN नाइट्रेट्स बोलते हैं, ठीक है, सबलिंगुअल। तो इट इज़ फॉर एक्यूट एंजाइना। तो जितनी भी एंटी एंजाइनल ड्रग्स है, मोस्ट ऑफ द एक्सेप्ट दिस GTN आर गिवन फॉर प्रिवेंशन, ठीक है, प्रोफाइलेक्टिकली। बस ये जो है GTN, दिस इज वर्क्स एज अ DOC फॉर एक्यूट एंजाइना, ठीक है, जो रेक्टल रूट है, ठीक है। तो इसके अंदर याद रखना कि ये डायरेक्ट इसमें अपन तो ऐसे याद रखते हैं ना कि भाई बाईपास कर देता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। लेकिन अगर ड्रग डीपर दे दे इन द रेक्टम, तो फिर अंडर गोज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन द लीवर एंड देन एंटर्स हार्ट। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज अगर रेक्टम में सुपरफिशियली दिया है, ठीक है, तो ये जाएगा, ड्रग ड्रेन्स इनटू द एक्सटर्नल हेमरोइडल वेन, ठीक है, एक्सटर्नल हेमरोइडल वेन विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ IVC। तो IVC ऑफकोर्स हार्ट को लेके जाएगा, मतलब एक्सटर्नल हेमरोइडल वेन दैट वुड ड्रेन इनटू IVC इनटू हार्ट। तो बाईपास हो गया। अब डीपर दे दिया तो फिर इंटरनल हेमरोइडल वेन आ जाएगा, एक्सटर्नल इंटरनल। तो इंटरनल हेमरोइडल वेन जो ड्रेन करेगा पोर्टल वेन, पोर्टल वेन से वही फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी, पोर्टल वेन से हार्ट, हार्ट से इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। तो इसलिए ये याद रखना है, ठीक है। तो एग्जांपल रेक्टल डाइजीपाम देते हैं DOC इन फिब्रिल सीजर्स अगर हैं बच्चों में, ठीक है, तो रेक्टल डाइजीपाम दे रहे हैं क्योंकि एक्सटर्नल हेमरोइडल वेन में जाएगा, ठीक है, वहाँ से फिर IVC। फिर पैरेंटल रूट, तो पैरेंटल रूट में 100% बी है, तो देर इज़ नो एब्जॉर्प्शन, बिकॉज एब्जॉर्प्शन का मतलब ये था कि भाई सेलुलर बैरियर को क्रॉस करना। तो सेलुलर बैरियर क्रॉस ही नहीं करा तो नो सेलुलर बैरियर, नो एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फास्टेस्ट एक्टिंग रूट यूज्ड इन इमरजेंसी, ठीक है। डोज टाइट्रेशन पॉसिबल है 2 रूट से, ठीक है। लाइक सर्जिकल प्रोसीजर में अगर हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया है तो इंसुलिन का डोज ज़्यादा कम कर सकते हैं। और डोज टाइट्रेशन इज डन बाय 2 रूट्स, इंट्रावीनस और इनहेलेशनल, ठीक है। इंट्रावीनस तो है ही, इनहेलेशनल में सपोज अपन जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो ऑफकोर्स अपन गैसेस दे रहे हैं, ठीक है, जो लंग्स में जा रही, लंग से हार्ट में, हार्ट से ब्लड में, ब्रेन में, ठीक है। ब्रेन में मान लो अगर ज़्यादा सप्रेशन हो गया, मतलब एनेस्थेटिक गैसेस ज़्यादा दे दी हैं तो ब्रेन सप्रेस हो गया, तो फिर रेस्पिरेटरी रेट है वो सब कम हो जाएगा, ठीक है। तो इनहेलेशन रूट, तो इसमें अपन ये भी कम कर सकते हैं, जितना अपन गैसेस दे रहे हैं उसका डोज अपन टाइट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो इंट्राओशियस रूट है इसके अंदर क्या होता है, बोन में दे रहे हैं अपन, तो यहाँ पे दे रहे साइनोसाइड्स ऑफ द बोन में विच गोज इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो बोन के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है साइनोसॉइड्स, मतलब कि बेसिकली जो ब्लड है वो लेक्स के फॉर्म में तैर रहा होता है, ठीक है, वो तैर रहा होता है। तो ये शॉक में देते हैं अपन, ठीक है, जब अगर वेन्स कोलैप्स हो गए हैं, IV लाइन नहीं डाल पा रहे अपन, ठीक है, तो फ्लूइड्स एंड वैसोप्रेशर्स आर गिवन थ्रू IO रूट विच इंक्रीजेज द BP, ठीक है। मोस्ट कॉमन बोन इज टिबिया बिकॉज ये लॉन्ग बोन है। जो इंट्रोशियस रूट है उसके अंदर टिबिया दे रहे हैं बिकॉज एक लॉन्ग बोन है, इस पर कोई मसल नहीं है, ठीक है, नॉट कवर्ड बाय मसल एंड डायरेक्टली अटैच टू स्किन, ठीक है। तो जो शिन बोन है या टिबिया ये, और इसमें अपन कभी कभी अगर शॉक में चला गया पेशेंट तो वे वेन्स कोलैप्स हो गई हैं, ठीक है, तो IV रूट पॉसिबल नहीं, तो अपन इसमें बाय इंट्रोशियस रूट फ्लूइड्स एंड वैसोप्रेशर्स दे सकते हैं। वैसोप्रेशर मतलब वो जो BP को बढ़ाएगा, ठीक है, दैट इज़ वैसोप्रेशर। फिर एंगल टू द नीडल ऑफ द स्किन तो ईजी है, 90-45, 10-15। इंट्रामस्कुलर में वही टिटनस इंजेक्शन दे रहा है, 90 डिग्री हो गया। वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स पे आते हैं। अब जो अपन पढ़ रहे हैं वाटर सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल, याद रखना पहले जो अपन ने पूरा कहानी पढ़ा है वो सब एब्जॉर्प्शन का है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन पार्ट आ ही नहीं रहा है क्योंकि डायरेक्ट ही ब्लड में जा रहा है, ठीक है। वो जो अपन ने पढ़ा था वो दैट वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन की वजह से ऐसा था कि तब अपने को लिपिड सॉल्युबल चाहिए था, ठीक है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे लाइक सपोज वाटर सॉल्युबल, लाइक इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन है तो उसके थ्रू अपन लाइक वाटर सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल दोनों ड्रग्स दे सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे उल्टा हो जाएगा गेम, क्योंकि ब्लड में जा रहा है तो ब्लड इज़ वाटरी मीडियम, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल मतलब कि रैपिडली एब्जॉर्ब इनटू ब्लड, फास्ट ऑनसेट, जैसे कि हेलोपेरिडॉल। लिपिड सॉल्युबल में उल्टा है, लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है। तो ऑफकोर्स लाइक एज्यूम, इमेजिन लिपिड सॉल्युबल ड्रग, लिपिडी ड्रग इन द ब्लड, तो ऑफकोर्स उसमें धीरे एब्जॉर्प्शन, मतलब धीरे हो जाएगा ब्लड में, ठीक है, एब्जॉर्ब होगा, वॉट एवर, एब्जॉर्ब नहीं मतलब डिस्ट्रीब्यूट है, वॉट एवर जो भी। तो रैपिडली एब्जॉर्ब ड्रग कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्लो एब्जॉर्ब बाय एडिंग अ लिपिड मोइटी, लिपिड कंपोनेंट, लाइक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग इनटू अ लॉन्ग एक्टिंग कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक हेलोपेरिडोल, और उसमें अनडेकानोएट ऐड कर दो, ठीक है। इनको बोलते हैं डीपो इंजेक्शंस। डीपो इंजेक्शंस मतलब कि लाइक डिपोजिटेड इन द मसल फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। तो अब सबक्यूटेनियस स्टेनिंग ऑफ फैट का मतलब क्या है कि IM इंजेक्शन है, ठीक है। अब फेशियल मसल इज डैमेज्ड बिकॉज जो मसल के ऊपर जो एक ओवरलाइंग फेशिया है, तो जब अपन नीडल को निकाल रहे हैं तो जो कंटेंट है, मतलब मान लो अपन आयन दिया है, ठीक है, IM, तो आयन का कलर ब्लैक है, ब्राउन, वॉट एवर, तो वो जब पुल बैक कर रहे हैं नीडल को तब वो बाहर आ सकता है कंटेंट, ठीक है, ड्रग बाहर आ सकता है। तो ड्रग लीक्स बैक वाइल विड्रॉइंग द नीडल, देयरफॉर स्टेनिंग ऑफ सबक्यूटेनियस फैट हो जाएगा, ठीक है। अब जो जिगजैग टेक्निक है तो उसमें क्या था, स्किन इज फर्स्ट पुल डाउनवर्ड्स, ठीक है,
तो इसको कैसे प्रिवेंट करें, जो स्टेनिंग ऑफ सबक्यूटेनियस फैट इट इज़ प्रिवेंटेड बाय जिगजैग टेक्निक। दैट इज़ क्या करेंगे ना अपन की जो स्किन है, ठीक है, अब उसको पहले अपन पुल डाउनवर्ड्स करेंगे, तो वो वाला पार्ट जो है, मतलब वो वाला जो ओवरलैंग फेस है वो लेफ्ट साइड चला गया, ठीक है, फिर इंजेक्शन दिया, फिर अपने स्किन को आगे कर दिया, मतलब वापस वो कर दिया अपन ने, ठीक है, तो स्किन इज पुश्ड बैक अगेन, मतलब कि वो ट्रैक चेंज हो गया, तो वो ड्रग उसमें नहीं जा पाएगा, ठीक है, जहाँ से पियर्स हुआ था, जहाँ से अपना अंडरलाइंग फेशिया ओवरलाइंग फेशिया पियर्स हुआ था ना, तो वहाँ पर वो ट्रैक चेंज हो गया पूरा, ठीक है। तो बस याद रखना है कि स्किन इज फर्स्ट पुल्ड डाउनवर्ड्स या बैकवर्ड्स, ठीक है, पुश्ड बैक, है ना, तो पूरा ट्रैक चेंज हो गया अपन का, ठीक है। तो ये कौन से कॉमनली यूज, इट इज़ जेड जिगजैग टेक्निक, कॉमनली यूज फॉर ड्रग्स लाइक एंटीसाइकोटिक्स, क्योंकि पता है कि भाई खुद से रोज़ तो लेगा नहीं, तो महीने में एक बार देंगे उसको, लाइक डीपो इंजेक्शंस, तो उसके लिए आयरन डेक्स्ट्रान इंजेक्शन, एंड ये फॉर आई एम इंजेक्शंस, ठीक है, टू अवॉइड सबक्यूटेनियस स्टेनिंग ऑफ द फैट। अब सबक्यूटेनियस फैट, सबक्यूटेनियस रूट, तो इसके अंदर क्या क्या आता है, तो वही है कि सबक्यूटेनियस रूट, ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू सबक्यूटेनियस फैट देन एब्जॉर्ब इनटू डर्मल ब्लड वेसल्स, ठीक है। इंजेक्शन एग्जांपल क्या क्या है, तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के एग्जांपल इंसुलिन, लो मोलिकुलर वेट हेपारिन टू प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन या थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ठीक है, नॉर प्लांट अभी पढ़ेंगे। डर्मोजेट याद रखना, डर्मोजेट ड्रग इज डिलीवर्ड इनटू सबक्यूटेनियस फैट डायरेक्टली थ्रू अ वैक्यूम कंटेनिंग अ प्रेशराइज्ड डिवाइस, ठीक है, डर्मोजेट मतलब हॉलो टाइप नीडल्स होती हैं इसके अंदर, डर्मोजेट। अब जो नॉर प्लांट है, तो ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो सबक्यूटेनियसली अपने इम्प्लांट करते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव नॉर प्लांट 6 रॉड्स हैं कोडेड विद एल एन जी मतलब कि प्रोजेस्टेरॉन ही है, ठीक है, लीवोनॉर्जेस्ट्रल। तो अपन जो ट्रांसडर्मल रूट है, तो वही डर्मल वेसल्स में जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम अ पैच, तो वो डिपेंड्स ऑन द पैच, ठीक है, एरिया ऑफ द पैच, ठीक है, एरिया ऑफ द पैच, ताकि वो ज़्यादा स्किन के कॉन्टैक्ट में है, नॉट ऑन द थिकनेस ऑफ द पैच, ठीक है, साइड ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और लीस्ट एब्जॉर्प्शन। लीस्ट तो पता है अपने को, पाम्स एंड सोल्स, मैक्सिमम के अंदर पोस्टीरियर ऑरिकुलर एरिया मतलब बिहाइंड द मेस्टर्ड प्रोसेस, ठीक है, बिहाइंड द पिन, जो मेस्टर्ड प्रोसेस है बिहाइंड द पिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे स्किन भी बहुत थिन है, ठीक है, तो और ब्लड सप्लाई भी अच्छा है। फिर बाद में स्क्रॉटम आता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एंड फिर देन फेस एंड नेक। एडवांटेज वही कांस्टेंट है, कांस्टेंट ड्रग प्रोवाइड करेगा, बार बार लेने की ज़रूरत नहीं, राउंड द क्लॉक ड्रग डिलीवरी, नॉन फ्लक्चुएटिंग, लाइक हमेशा डोज ऑलमोस्ट लाइक मेंटेनेंस डोज रहेगा, नॉट प्रिफर्ड इन इमरजेंसीज एंड यूज्ड इन लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिजीजेस। इसके बहुत सारे जो है ट्रांसडर्मल पैचेस, ये सब याद रखना है, ठीक है, कि नाइट्रेट इज़ फॉर क्रॉनिक एंजाइना, पता है कि जो एक्यूट था उसके अंदर GTN दे रहे थे, सबलिंगुअल निकोटिन हो गया, स्कोपोलामीन, हायोसिन बोलते हैं इसको, या डाइफेनहाइड्रामीन फॉर मोशन सिकनेस, सैलेजिलीन फॉर ओनली ड्रग अवेलेबल एज ट्रांसडर्मल पैच फॉर डिप्रेशन, ठीक है, सैलेजिनिल फॉर डिप्रेशन, ठीक है, रिवास्टिगमिन फॉर एल्जाइमर, तो अच्छी बात है ना, याद रखने की ज़रूरत नहीं है एल्जाइमर के पेशेंट को। रोटिकोटिन फॉर पार्किंसोनिज्म, ठीक है, क्लोनिडिन फॉर लॉन्ग टर्म क्रॉनिक हाइपरटेंशन। फिर नेचुरल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, पता है कि जो नेचुरल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन था उसका उसको वाज नॉट गिवन ओरली बिकॉज उसका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म था, लेकिन यहाँ अपन नेचुरल दे रहे हैं फॉर HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, ठीक है। और उसके अंदर पता था अपने को जो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है उसमें अपन OCP जो है, ठीक है, तो OCP ओरल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर सिंथेटिक एस्ट्रोजन था, दैट इज इथिनाइल एस्ट्राडायोल, ठीक है, नॉट द नेचुरल एस्ट्रोजन। तो जो इनहेलेशनल रूट है, ठीक है, तो वही ये हो गया। अब इनहेलेशन रूट है, इसके अंदर डिपेंड्स ऑन द इनहेलेशन रूट कैन बी लोकल और सिस्टमिक डिपेंडिंग ऑन द डिजीज़, ठीक है, तो लाइक डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकल साइज, अगर बहुत छोटा पार्टिकल होता है एल्वियोली में जाएगा तो वो सिस्टमिक करेगा एक्शन, और अगर मोर देन 2 to 5 माइक्रॉन्स है तो लार्ज पार्टिकल साइज है तो फिर लोकल एक्शन आएगा, फॉर एग्जाम्पल ब्रोंकोडायलिटिस, ठीक है, गिवन इन अस्थमा, क्योंकि ब्रोंकस के अंदर ही पड़ा है, तो हैव अ लोकल एक्शन ऑन द ब्रोंकस। अब लेस देन 2 मतलब कि स्मॉल पार्टिकल साइज, तो जनरल एनेस्थेटिक, गैसेज और सिस्टमिक एक्शन, बायो अवेलेबिलिटी वही की विद टाइम इन एन अनचेंज्ड फॉर्म, ठीक है, तो वही कि सबका 100, सिर्फ IV का 100, बाकी सब में कुछ ना कुछ कम होगा, तो लाइक सबक्यूटेनियस में 75 to 100, SC में ये रेक्टल में 30 to 100, इनहेलेशन में 5 to 100, ट्रांसडर्मल में 8 to 200, ये याद रखना है, ठीक है। और कैलकुलेशन कैसे करते हैं बायो अवेलेबिलिटी का, तो AUC करते हैं अपन, ठीक है, AUC अपन ओरल या एनी रूट अपन IV, ठीक है, यूनिट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी नो यूनिट, ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी हैज़ नो यूनिट, ठीक है, फ्रैक्शन एक डिनोटेड बाय F, ठीक है। तो बेसिकली याद रखना कि रेक्टल और ये सब में याद रखना है अपने को, रेक्टल के अंदर 30 to 100, इनहेलेशनल में 5 to 100, इनहेलेशनल और सबक्यूटेनियस
IM सबक्यूटेनियस 75, ओरल और इनहेलेशनल सेम है, ट्रांसडर्मल में 80 to 100 है, ठीक है, रेक्टल में 30 to 100 है। AUC कैसे कैलकुलेट करना इजी है, बायो अवेलेबिलिटी इज़ अ फ्रैक्शन, सो F से डिनोट करते कोई यूनिट नहीं है क्योंकि सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, Tmax Cmax AUC, Tmax मतलब रेट, Cmax मतलब मैक्सिमम PC ऑफ द ड्रग, प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है, एक्सटेंट मतलब कि AUC, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज AUC, रेट या स्पीड Tmax Cmax इज मैक्सिमम, कैलकुलेशन ऑफ AUC। तो जितने भी ट्रेपेजॉइड्स हैं उनको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो ट्रेपेजॉइडल रूल है। AUC इज डिवाइडेड इन ट्रेपेजॉइड कंपार्टमेंट्स, एरियाज ऑफ ऑल ट्रेपेजियम आर एडेड टू कैलकुलेट द AUC, ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी इज कैलकुलेट फ्रॉम AUC। तो ये हो गया। ये ग्राफ में दिख रहा है Cmax Tmax, Tmax मतलब कितना टाइम में प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, कितना टाइम में Cmax हो गया, दैट इज Tmax। तो जितना लो Tmax होगा, जितना लो कम Tmax मतलब कि उतना इरेटिक एब्जॉर्प्शन, उतना जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, सडन और इरेटिक ओरल एब्जॉर्प्शन। तो ड्रग्स विद स्मॉल Tmax, ठीक है, तो इट वुड बी मॉडिफाइड इनटू कंट्रोल्ड रिलीज, इट वुड बी मॉडिफाइड इनटू कंट्रोल्ड रिलीज वाला, ठीक है, कंट्रोल रिलीज प्रिपरेशन, बिकॉज Tmax अब इंक्रीज हो गया तो ये यूज फॉर लॉन्ग टर्म डिजीज, ठीक है, माना ड्रग विथ स्मॉल Tmax, ठीक है, तो वो सडन और इरेटिक ओरल एब्जॉर्प्शन है, तो यहाँ पे इट वुड बी मॉडिफाइड इनटू कंट्रोल्ड रिलीज प्रिपरेशन, ठीक है, तो यहाँ पे Tmax बढ़ गया मतलब कि स्लो एब्जॉर्ब होगा अब, ठीक है, तो यूज फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ट्रेपेजॉइडल रूल हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब कौन से दो ड्रग्स मेन हैं जिसमें अपन Tmax को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि कंट्रोल्ड या सस्टेन रिलीज में ला रहे हैं अपन, ठीक है, तो वो कंट्रोल या कंट्रोल रिलीज प्रिपरेशन है। उसके अंदर दो है, निफेडिपिन और थियोफिलिन, ठीक है। तो जो निफेडिपिन और थियोफाइलिन इनका अगर Tmax बहुत कम है, ठीक है, दिख रहा है अपने को Tmax बहुत ही कम है, तो अब Tmax बढ़ा देंगे अपन तो स्लो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। तो निफेडिपिन और थियोफाइलिन, फिर बात है बायो इक्विवेलेंस, ठीक है, तो डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ द सेम ड्रग, डिफरेंट ब्रांड है मतलब कि जेनरिक ड्रग। बायो इक्विवेलेंस मतलब कि सपोज क्रोसिन और डोलो दोनों में 500 mg है, तो वेरिएशन जो है, वेरिएशन इन द बायो अवेलेबिलिटी इट्स कॉल्ड बायो इक्विवेलेंस। तो एक्सेप्टेबल वेरिएशन शुड बी ऑफ जेनेरिक ड्रग्स, मतलब कि वो 80 to 125% होना चाहिए, ठीक है, 25% इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है, 25% ऊपर नीचे है, ठीक है। अब लेकिन अगर कोई ड्रग बायो इक्विवेलेंट है तो ब्रांड्स कैन बी इंटरचेंज्ड, ठीक है, एक्सेप्शन फेनिटोइन, फेनिटोइन है उसके अंदर ऑल ब्रांड्स ऑफ फेनिटोइन आर बायो इन इक्विवेलेंट, नेवर इंटरचेंज द ब्रांड, ठीक है। टू ब्रांड्स हैं सपोज डायलेंटिन, डिलांटिन एंड नेप्टोइन, तो इवन 80 to 125% वेरिएशन इन बायो अवेलेबिलिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फेनिटोइन, ठीक है। अगर स्मॉल इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन हो गया तो टॉक्सिसिटी, और अगर लेस हो गया तो फिर रिबाउंड सीजर्स आ जाएंगे, ठीक है। नेवर इंटरचेंज ब्रांड विद लो सेफ्टी मार्जिन, जिसके अंदर लाइक अपना TI थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत कम है, उसमें कभी भी चेंज नहीं करना ब्रांड। एग्जाम्पल थियोफाइलिन एंड साइक्लोस्पोरिन, तो थियोफाइलिन और भी जगह पे आया था कि उसका Tmax बहुत कम होता है, ठीक है, और साइक्लोस्पोरिन अपन ने पढ़ा क्वैकर ट्रक्स के अंदर भी आता है, ठीक है, क्वैकर ट्रक्स। इसके 3 MCQ ईजी हैं। पहला वही जेड टेक्निक है फिर उसमें सेकंड में जेड टेक्निक है, फर्स्ट के अंदर अपना इंट्राडर्मल है तो BCG दे रहा है, थर्ड के अंदर रेट है तो Tmax आ गया।